हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आरटीई एक्ट 2009 से रिलेटेड। तो आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आप जानते हैं आरटीई एक्ट का मतलब क्या होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हम इसे बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरटीई एक्ट देश भर में लागू हुआ। जो आरटीई एक्ट है ये लागू कब हुआ था? तो लागू ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 में। अगर हमसे पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट हमारा लागू कब हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? तो आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा जो मंजूरी दी गई थी वो आपकी अगस्त में 2009 में दी गई थी। कब दी गई थी? हमारी जो राष्ट्रपति को ने जो मंजूरी दी थी आरटीई एक्ट को, वो हमारी 2009 में अगस्त में दी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाने आवश्यक किया गया? मतलब आपके किस संविधान के संशोधन में ये कहा गया कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो वो आपके 86वें संशोधन में 2002 में ये कहा था कि अब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संशोधन में आपका निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। तो ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का अधिनियम है। तो जो निःशुल्क शिक्षा है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका राइट है कि उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? जो आपका ये आरटीई एक्ट है इसे मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो ये आपका अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा। जब प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है तो मतलब 1 से लेके 5 तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स होंगे तो उन पे आपका एक टीचर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछा है प्राथमिक कक्षाओं की बात है तो एक टीचर पे आपका 30 स्टूडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? अभी हमने बात की थी कि अगर प्राथमिक स्कूल की बात हो रही है तो 1 से 5 तक की बात है तो वहाँ पे एक टीचर होगा और 30 स्टूडेंट्स होंगे। बट जब बात होती है आपकी 6 से लेके 8 तक की तो वहाँ पे कितना होगा? वहाँ पे एक टीचर होगा और 35 आपके स्टूडेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये जो आरक्षित सीटें हैं ये कुछ आपकी 25% होती हैं जो निर्धन लोगों के लिए रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके इस 11th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कंबाइन हो गए हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 8 तक के शैक्षिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस की संख्या, जो कार्य दिवस की संख्या होती है आपकी 6 से 8 तक की, वो आपकी 220 होती है और जो आवर्स को होते हैं वो 1000 होते हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 1 से 5 में जो आपकी संख्या होती है वो कितनी होती है? तो जो 1 से 5 में आपकी कार्य संख्या होती है वो 200 डेज की होती है और आवर्स की बात करें तो आपके 800 आवर्स होते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए हैं। तो आपको याद रखना है, नॉर्मली अगर प्राथमिक की बात है तो आपकी संख्या जो होगी वो आपकी 200 होगी और अगर बात करते हैं 6 से 8 तक की तो 220 होगी। अगर आर्ट्स की बात करें तो प्राइमरी में आपके आर्ट्स जो होंगे 800 होंगे और अगर बात करें 6 to 8 की तो आपके जो आर्ट्स होंगे वो आपके 1000 होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में बालकों को आरटीई एक्ट प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया?
तो ये क्वेश्चन अभी हमने आपको समझाया था कि जो हमारा संविधान है उसमें 86वें संशोधन में हमने ये प्रदान किया था। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, रिपीट हो गया है दोबारा से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी बताया यही क्वेश्चन है सेम जो मैंने आपको अभी समझाया था कि आरटी एक्ट 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस माने गए हैं। जो प्राथमिक स्तर पर हैं वो आपके 200 डेज हैं और 800 आपके आवर्स हैं। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो हमारा नॉर्मली 6 से 8 की बात होती है तो 220 डेज होते हैं और 1000 आवर्स होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या क्या होगी। जो 200 बच्चे होते हैं उन पे शिक्षक कितने होंगे। तो जब 200 बच्चे हैं तो उन पे आपके 5 टीचर होंगे। कितने टीचर होंगे आपके? 5 टीचर होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। जो ये धारा है ये आपकी 24वीं धारा के अकॉर्डिंग अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, हमारे देश में किसके लिए आरटी एक्ट 2009 बनाया गया। जो 2009 में हमारा ये आरटी एक्ट बना था ये किसके लिए बना था। तो ये 6 to 14 ईयर स्टूडेंट जो होते हैं 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक की एज के जो बच्चे होते हैं इनके लिए बना था कि इन्हें जो शिक्षा है वो मिले। इन्हें शिक्षा जो है निःशुल्क मिलनी चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए एजुकेशन। ऐसा नहीं हम छोटे बच्चों से काम कराने लगे और इन्हें पढ़ाई लिखाई कुछ ना कराएं। तो इनके लिए ये सब बना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो